Hello students, good morning everyone. Here is Rosie ma'am with our today's lecture. I hope all of you are fine at your homes. As you all know that we are doing our second chapter. Our today's topic is warming up and limbering down. In our previous lecture, we discussed about the phases of training and importance of training. So in today's lecture, we are going to discuss about warming up and limbering down. Firstly, we discuss about the warming up. That is your fourth question. What do you mean by warming up? And write its importance. As we can do in our previous lectures, firstly we go through the introduction. Warming up क्या है basically? Warming up is a process of heating the body muscles and making them ready to start the work, like running, jogging and performing certain exercises prior to the activity or competition. Warming up basically एक क्या होता है, एक process होता है जिसमें क्या होता है, हमारी हीटिंग होती है बॉडी मसल्स की, ताकि हम उनको क्या कर सकें, बी रेडी कर सकें, प्रिपेयर कर सकें कोई भी जो वर्क है उसको स्टार्ट करने के लिए, लाइक रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, या फिर कोई हम और जो एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ परफॉर्मेंस करते हैं. और ये कब वो करते हैं वार्मिंग अप? प्रायर टू द एक्टिविटी. कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज या किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले करते हैं. इन अदर वर्ड्स वार्मिंग अप इज़ अ प्रोसेस. कहता है अदर वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, वार्मिंग अप एक प्रोसेस है बाय विच ह्यूमन मशीन इज़ ब्रॉट टू अ कंडीशन एट विच इट्स सेफली रिस्पॉन्ड टू द नर्व इम्पल्स ऑफ द पर्सन फॉर क्विक एंड एफिशिएंट एक्शन. कहता अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं वार्मिंग अप क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी एक मशीन है. तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन मशीन है वो क्या कर सके, खुद की अपने अंदर ऐसी कंडीशन ला सके एट विच इट्स सेफ, ऐसी कंडीशन ला सके जिसमें क्या करे, वो सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके अपने नर्व इम्पल्सेस को, अपने नर्वस सिस्टम को, और क्या कर सके, क्विक और एफिशिएंट, जल्दी और अच्छे से एक्शन परफॉर्म कर सके. डेवरीज ने इस वार्मिंग अप को कैसे एक्सप्लेन किया था. डेवरीज से इन ही स्टडी द वार्मिंग अप इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड मसल्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये स्टडी किया था, और जो वार्मिंग अप है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हमारे ब्लड के टेम्परेचर को, और मसल्स को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है या इम्प्रूव होती है. सेकेंडली, वार्मिंग अप इज़ अ प्रैक्टिस इन इटसेल्फ. वार्मिंग अप क्या है बेसिकली, ये क्या होती है, ये प्रैक्टिस होती है जो हम खुद ब खुद करते हैं. वार्मिंग अप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रेपरेटरी एक्सरसाइज ईदर बिफोर अ ट्रेनिंग सेशन और कॉम्पिटिशन. क्या है, वार्मिंग अप में एक सीरीज़ होती है प्रेपरेटरी एक्सरसाइज की, जिसमें सीरीज़ मतलब यानी कि एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्या करते हैं, प्रेपरेटरी एक्सरसाइज यानी कि उसमें प्रिपरेशन की होती है, हमने सीरीज़ बनाई होती है कि कोई भी जो एक्सरसाइज है उससे कोई भी जो वर्क परफॉर्म करना है उससे पहले हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग से पहले या किसी कॉम्पिटिशन से पहले. अब हम नेक्स्टली डिस्कस करेंगे वार्मिंग अप कितने टाइप्स की होती है. वार्मिंग अप दो तरह की होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है और एक साइकोलॉजिकल होती है. जो फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप है वो फर्दर डिवाइड होती है एक्टिव वार्मिंग अप में और पैसिव वार्मिंग अप में. एंड देन जो एक्टिव वार्मिंग अप है उसकी फर्दर डिवीजन होती है जनरल वार्मिंग अप में और स्पेसिफिक वार्मिंग अप में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप. वार्मिंग अप इज़ ऑफ टू टाइप्स. वार्मिंग अप दो टाइप्स की है. फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप, सेकेंड है साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप. फिजियोलॉजिकल आपको पता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में डिफरेंस क्या है. फिजियोलॉजिकल जो होता है वो बॉडी के पार्ट्स या बॉडी के रिलेटेड है. साइकोलॉजिकल क्या है, हमारे माइंड सेट के हिसाब से होता है. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप. इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू टेक द लोड ऑफ फिजिकल स्ट्रेस ऑफ ट्रेनिंग इन कॉम्पिटिशन. क्या करता है साइकोलॉजिकल जो वार्मिंग अप है वो हमें प्रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, ताकि हम क्या कर सकें, जो लोड है हमारा फिज़िकल स्ट्रेस है ट्रेनिंग का, उससे क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें या क्या कर सकें, कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर सकें. इट नेवर परफॉर्म ऑल आउट. ये ऑल आउट में हर समय नहीं परफॉर्म करते हैं, ये किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले परफॉर्म करते हैं. फिर है आपका साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप. साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप क्या है, इट प्रिपेयर्स द मेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स द
प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकली आपको बताया मैंने जैसे कि ये ब्रेन के रिलेटेड या मेंटली पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मेंटेलिटी लेवल पे। तो क्या करता है जो साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप है, इसमें हमारा जो मेंटल लेवल है वो प्रिपेयर होता है, जिससे जो किस में हेल्प करता है, हमारी किसी भी प्रैक्टिस या कंपटीशन में हेल्प करता है। इट मेक्स द पर्सन मेंटली रेडी। ये क्या करता है, पर्सन को मेंटली प्रिपेयर करता है, रेडी करता है फॉर वेरियस थ्रू किसके ज़रिए, वेरियस साइकोलॉजिकल वेज, अलग अलग साइकोलॉजिकल वेज के ज़रिए। वो क्या कौन कौन से हैं, मोटिवेशन है और फीडबैक है। जैसे कि मोटिवेशन क्या होता है, जब भी हम कोई फॉर एग्जांपल कोई भी गेम या कोई भी कुछ प्ले करते हैं, अगर हमारा हम अच्छे से कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो कोई हमें मोटिवेट करता है, तो वो क्या होगा, वो हमारा साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप होगा कि हाँ, जैसे हम किसी को मोटिवेट करते हैं ना कि बेटा हाँ आप कर सकते हो, आप में ये एबिलिटी है, तो ये क्या है, हम साइकोलॉजिकली उसको वार्म अप कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर क्वालिटी से प्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट है बेटा, इसको ज़्यादा जो इसके फर्दर सब टाइप हैं उनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। आगे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरीज़। वो अगर हमने प्रॉपर वार्मिंग अप की होगी तो क्या होगा, हम स्पोर्ट्स में जो कोई भी या किसी भी पर्टिकुलर गेम या सीरीज़ में कोई हमें इंजरी आती है वो इससे अवॉइड होती है वार्मिंग अप करने से। मैनी physical educationists and scholars of physiology have proved that maximum chances of injuries are there if no warming up is performed। कहता है बहुत सारे फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं या स्कूलिस्ट हैं, हाँ स्कॉलर्स हैं फिजियोलॉजी के, जिन्होंने प्रूव किया है कि अगर हम प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं करते हैं तो हमारे क्या होता है, मैक्सिमम जो चांसेस हैं इंजरी के वो रहते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। इट मे लीड्स टू मसल्स क्रैम्प्स और टेयरिंग ऑफ मसल्स। अगर हम प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं करेंगे तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आएंगे या उनमें से मसल्स की टीयरिंग हो सकती है। आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप, कहता है प्रॉपर वार्मिंग अप करने के बाद हम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं किसी भी तरह के स्ट्रेस को फेस करने के लिए। इफ़ प्रॉपर वार्मिंग अप इज़ डन द डेंजर ऑफ इंजरी इज़ रिड्यूस्ड। कहता अगर हम प्रॉपर तरीके से वार्मिंग अप करेंगे तो क्या होगा, जो चांसेस ऑफ इंजरीज़ हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। वार्मिंग अप से क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। वार्मिंग अप इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी। आफ्टर वार्मिंग अप वन कैन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स। कहता है वार्मिंग अप करने के बाद क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स है वो एक्सर्ट कर सकते हैं। देयर इज़ मोर सप्लीनेस इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा सप्लीनेस आएगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, तो ये सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। अगर कोई भी ऐसी टर्म बीच में आती है तो आपका उसको मीनिंग जो है वो ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन रिएक्शन टाइम। क्या होता है, वार्मिंग अप करने से हमारा जो रिएक्शन टाइम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। स्पीड ऑफ मसल्स इम्प्रूव इफ़ प्रॉपर वार्मिंग अप इज़ परफॉर्म्ड। क्या होता है, हमारी जो मसल्स की स्पीड है वो इम्प्रूव होती है अगर हम क्या करेंगे, प्रॉपर वार्मिंग अप को परफॉर्म करेंगे। हाँ मोला ये एक फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, फाउंड दैट, उन्होंने क्या सर्च किया था, उनको फाउंड किया था कि पुल्ड मसल्स अकर इन द रिलैक्स्ड मसल। तो क्या होता है, वार्मिंग अप से क्या होता है, जो हमारे मसल्स की पुलिंग होती है और उसके बाद क्या होता है, हमारे मसल्स रिलैक्स करते हैं। दीज एंटागोनिस्ट टू द कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर। तो ये किसको एंटागोनाइज करते हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर्स होती हैं, मसल्स फाइबर्स होती हैं, उनको करते हैं। दिस हैपन व्हेन देयर इज़, ये कब होता है, व्हेन देयर इज़ सडन कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मसल। ये कब होता है, जब हमारे मसल्स की क्या होती है, अचानक से कंट्रैक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं, और एक्सटेंशन होती है हमारे मसल्स की। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीज। क्या होता है, अगर हम प्रॉपर वार्मिंग अप करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है। लोकल हीटिंग ऑफ मसल्स लूजेज द मसल स्ट्रेंथ। कहता है जब हम लोकली हमारे मसल्स की हीट होते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो जाती है। वेयर एज वार्मिंग अप इंक्रीजेज द मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो क्या होता है, वार्मिंग अप करने से जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती है, उसमें गेन आता है। फिफ्थ जो आपका पॉइंट है वो है वार्मिंग अप इंक्रीजेज एंड्योरेंस। वार्मिंग अप क्या करता है, हमारे एंड्योरेंस को भी इंक्रीज़ करता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग एंड्योरेंस।
डिफरेंट अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू थे एंड्योरेंस के रिगार्डिंग. सम एमिनेंट फिजियोलॉजिस्ट are of the view that there is little increase in the speed and endurance after the proper warming up. तो कुछ जो फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या, उनका ये व्यू था कि अगर हम छोटा सा भी इंक्रीज़ होता है हमारी स्पीड में या एंड्योरेंस में, किसकी वजह से होता है, अगर हम क्या करेंगे, प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे. 6 पॉइंट है एक्सप्लोजिव पावर इंक्रीजेज. वार्मिंग अप करने से हमारी एक्सप्लोजिव पावर इंक्रीज होती है. वार्मिंग अप इन्हांसेस एक्सप्लोजिव पावर बिकॉज स्पीड एंड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोजिव पावर. वार्मिंग अप क्या करती है, इन्हांस करती है, यानी कि इंक्रीज़ करती है हमारी एक्सप्लोजिव पावर को, क्योंकि स्पीड और स्ट्रेंथ क्या किस पे डिपेंड करती है, हमारी एक्सप्लोजिव पावर पे डिपेंड करती है. 7th पॉइंट है आपका स्पेसिफिक स्किल्स इम्प्रूवमेंट. क्या होता है, वार्मिंग अप करने से हमारे स्किल्स जो हैं स्पेसिफिक, कोई जो मेन जैसे स्पेसिफिक होते हैं उनमें क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है. देयर इज़ सर्टन इम्प्रूवमेंट इन द स्पेसिफिक स्किल ड्यू टू प्रॉपर वार्मिंग अप. कहता है जो हमारे सर्टन इम्प्रूवमेंट होती है किसमें, कोई भी जो हमारे स्किल हैं उनमें किसकी वजह से होती है, वो वार्मिंग अप की वजह से होती है. स्किल कैन आल्सो भी इम्प्रूव एंड गुड रिजल्ट आर गेन. कहता है फिर क्या, जो हमारे स्किल्स अगर उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी तो क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आएगा, बेटर आएगा और अच्छा आएगा. 8th पॉइंट है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स. तो क्या होता है, वार्मिंग अप करने से हमारा न्यूरल सिस्टम यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका नर्वस के साथ साथ जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो क्या होती है, हमारी इम्प्रूव होती है. वार्मिंग अप इम्प्रूव्स द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जांपल शूटिंग द बॉल इन द रिंग. फॉर एग्जांपल क्या है इसकी, क्या करते हैं जब हम बॉल फेंकते हैं किसी भी रिंग में ड्यूरिंग प्लेइंग बास्केटबॉल. तो बॉल जो रिंग में फेंकते हैं, कौन सी गेम में खेलते हैं, बास्केटबॉल में हम क्या करते हैं, बॉल को रिंग में फेंकते हैं. इससे क्या होता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो पावर है वो इंक्रीज़ होता है. 9th है आपका बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी. कहता है बॉडी में कुछ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव. उनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो इम्प्रूव होता है. ऑल द मसल्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स विद मैक्सिमम स्पीड. कहता है जो हमारे सारे मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उसके साथ क्या होता है, हमारी जो स्पीड इंक्रीज़ होती है यानी कि मैक्सिमम हो जाती है. 10th पॉइंट है आपका हेल्प इन डेवलपिंग कंडीशनिंग. तो इससे क्या होती है, वार्मिंग अप से जो हमारी कंडीशनिंग है उसमें भी डेवलपमेंट होती है. वार्मिंग अप डेवलप फिज़िकल कंडीशन. तो वो क्या होती है, हमारी फिज़िकली यानी कि हमें पूरी फिज़िकली तरीके से क्या होती है, वार्मिंग अप जो है हमारी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है. लास्ट में एज इट इज़ ही जैसे सभी क्वेश्चन का करते हैं, इसमें भी हम इसका कंक्लूजन करेंगे. कंक्लूजन क्या है, द नीड ऑफ वार्मिंग अप डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर और अ पर्सन एंड इट शुड बी डन इन अ सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. कहता है जो वार्मिंग है इसकी नीड डिपेंड करती है किसी भी जो पर्सन है या प्लेयर है उसके स्टैंडर्ड पे डिपेंड करती है. इट शुड बी डन इन अ सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. तो क्या होती है, वार्मिंग अप कैसे होती है, हमेशा ये टॉप से बॉटम में जाती है. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें फॉर एग्जांपल कि रनिंग के लिए जाना है तो क्या करते हैं, हम एकदम से स्पीड तो नहीं ना बढ़ाते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते करते तेज़ हो जाते हैं, फिर वॉक को स्पीड में चेंज करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं. ये है रही आपकी एग्जाम्पल. तो उसके बाद फिर जब हमारी बॉडी वार्म अप होती है फिर हम क्या करते हैं, अपना जो परफॉर्मेंस है, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हैं. उससे क्या होती है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है. तो ये था आपका क्वेश्चन वार्मिंग अप और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे 5th क्वेश्चन पे. वो क्या है, 5th क्वेश्चन इज़ योर what do you mean by भी आएगा इसमें. what do you mean by limbering down, give its benefits also. limbering down क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं. इट इज़ लिम्बरिंग डाउन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कूलिंग डाउन. लिम्बरिंग डाउन को क्या कूलिंग डाउन भी कहते हैं. पहले हमने पढ़ा कि वार्मिंग अप क्या होता है, उसमें बॉडी वार्म अप होती है. ये लिम्बरिंग डाउन है, इसमें बॉडी क्या होती है, हमारी कूल डाउन होती है. इट इज़ अ सेटअप ऑफ एक्सरसाइजेज विच आर परफॉर्म्ड आफ्टर द कॉम्पिटिशन और वर्कआउट. कहता है ये वो सेट ऑफ एक्सरसाइज है जो हम कब परफॉर्म करते हैं,
वर्कआउट के बाद परफॉर्म करते हैं। इट इज़ डन आफ्टर द एंड ऑफ एक्टिविटी। ये कब परफॉर्म होता है? जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसके एंड में होता है। ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प द बॉडी टू बी इन अ नॉर्मल पोजीशन। ये हमारी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में लाने में हेल्प करता है। विदाउट लिम्बरिंग डाउन देयर में, अगर लिम्बरिंग डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा? देयर में बी फटीग और पेन इन द बॉडी मसल्स। अगर हम लिम्बरिंग डाउन नहीं करेंगे तो कोई भी जो एक्टिविटी है उसके करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, दर्द महसूस होगा। कहाँ? हमारे बॉडी के मसल्स में। बाय कूलिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इज स्लोली ब्रॉट टू द नॉर्मल। अगर हम कूलिंग डाउन करेंगे, उस लिमरिंग डाउन करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी कूल होगी, उसका टेम्परेचर डाउन मतलब मेंटेन होगा, प्रॉपर लेवल पे आएगा। तो क्या होगा? इससे हम नॉर्मल हो जाएंगे, विच इज़ रेज ड्यूरिंग द एक्टिविटी। जो हमारा टेम्परेचर गेन या रेज हुआ होता है वो क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ पोस्ट टास्क वर्क। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पोस्ट टास्क वर्क है, मतलब कोई भी जो एक्टिविटी करने के बाद करते हैं हम। बेनिफिट्स क्या हैं लिम्बरिंग डाउन के, ये पढ़ेंगे हम। लिम्बरिंग डाउन को हम कूलिंग डाउन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है इसमें, इट रिमूव्स द लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स विच इज़ एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग एक्टिविटी, कॉजेज फटीग, टायर्डनेस एंड क्या लिखा हुआ है, एंड स्टेलनेस। तो क्या होता है? जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके करने के बाद जब हम लिम्बरिंग डाउन होता है, यानी कि हमारी बॉडी को कूल डाउन करते हैं, ये क्या करता है? ये रिमूव करता है लैक्टिक एसिड को हमारे मसल्स से, और क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है। जो ये करता है, जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है उसको रिमूव करता है। वो जो कब बनता है हमारी बॉडी में? जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो उससे ये जो लैक्टिक एसिड है भी क्या करता है? ये हमें फटीग कॉज करता है, टायर्डनेस कॉज करता है और लेजीनेस वगैरह आती है इससे। तो कूलिंग डाउन करने से क्या होता है? वो जो लैक्टिक एसिड है वो रिमूव हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट है इसका, बाय दिस द एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम्स गेट बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। तो क्या होता है? इससे कूलिंग डाउन करने से क्या हो जाती है? एडजस्टमेंट हो जाती है। हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, ह्यूमन मशीन है, इसमें क्या हो जाती है? एडजस्टमेंट हो जाती है हर सिस्टम की, सारे अपनी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। वी फील रिलैक्स एंड बॉडी इज़ अगेन रेडी फॉर एनी वर्क। फिर हम ये एक्टिविटीज़ करने अगर हम लिम्बरिंग डाउन करेंगे तो इससे क्या होगा? हम रिलैक्स्ड फील करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी? प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा? हम कोई फर्दर जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड वन है, चांसेस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन आर रिड्यूस्ड। इससे क्या होता है? लिम्बरिंग डाउन करने से चांसेस होते हैं कोई भी जो वायरल या किसी भी इन्फेक्शन के, वो कम हो जाते हैं। बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड स्वेटिंग इज़ प्रोन टू बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगस इन्फेक्शन। ये इसमें इन्होंने बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का क्यों कहा है? क्योंकि जब भी फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई भी वर्कआउट या वो एक्टिविटी करते हैं उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर गेन होता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। अगर पसीना आएगा तो उसमें क्या होंगे? उसमें जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस और फंगस भी हो सकते हैं, जिससे क्या होता है? हमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बच्चा ये था आपका आज का सेकंड टॉपिक, लिम्बरिंग डाउन। तो फर्स्टली हमने इसमें डिस्कस किया वार्मिंग अप क्या होता है, लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। इन नटशेल में हम ये कह सकते हैं, वार्मिंग अप में हमारी बॉडी को हम एक्सरसाइज से पहले जो लिटिल बिट एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम वार्मिंग अप करेंगे, और जो एक्सरसाइज करने के बाद हम अपनी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए करते हैं वो लिम्बरिंग डाउन होगा। सो बच्चे ये था आपका आज का टॉपिक, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन और इसकी इम्पॉर्टेंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड